गर्मी के मौसम में ठंडक और टेस्ट का डबल ब्लास्ट। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं पानी वाली स्ट्रीट स्टाइल ब्लैक चना चाट, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार के ठेलों पर मिलती है, मसालों से भरी हुई खट्टे इमली की पानी के साथ और ऊपर से क्रंची सब्जियों की लेयरिंग। ये चाट न सिर्फ गर्म मौसम में रिफ्रेशिंग लगती है, बल्कि रोज़े इफ्तार और शाम की क्रेविंग्स के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीट स्टाइल का असली टेस्ट घर में लाने का तरीका सिखाऊंगी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं बाजार में मिलने वाली पानी वाली ब्लैक चना चाट घर पर, जो सबको दीवाना बना देगी। तो बेहद टेस्टी ये पानी वाली ब्लैक चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे ब्लैक चने, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया था। वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है। इनको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए भिगोया है। ब्लैक चनों को सफ़ेद चनों के कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक भिगोया जाता है, क्योंकि इनका जो पकने का प्रोसेस होता है वो भी देर का होता है। इसको आपने ओवरनाइट भिगोना है या कम से कम इसको 10 घंटे का टाइम तो लाजमी देना है। इसको मैंने सिंपल पानी में ही डिप किया था, इसमें मैंने कोई मीठा सोडा नहीं डाला। इस पानी को फेंक देंगे, चनों को वॉश करेंगे और किचन काउंटर टॉप पर ले आएंगे। अब इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारे चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। खुले पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन इसमें 6 ग्लास पानी डाला है। साथ ही इसमें नमक ऐड करूँगी, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं करना। तो नमक मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कवर करेंगे और इन चनों को गलाएंगे। जब इसमें विसल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद घड़ी देखकर आपने इन्हें तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए पकाकर तैयार करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लैक चनों का टाइम सफ़ेद चनों के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। ये गलने में टाइम लगाते हैं और ये अच्छी तरह से गले हुए होते हैं, तब मज़ेदार लगते हैं। चनों को देखें, मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। मैं चेक करा देती हूँ कि चने कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। इसको ओवर कुक भी मत करिएगा कि कहीं इसका हलवा ना बन जाए। तो आपने टाइम का ख्याल रखना है, जो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको पकाकर तैयार करना है, जब इसमें विसल आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर कुछ सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं, जो इस चाट को मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाएंगी। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया है और इस खीरे को छोटे छोटे पीस में मैं कट कर रही हूँ। ये रिफ्रेशिंग खीरा हमारी पानी वाली ब्लैक चना चाट को ठंडा ठंडा क्रंच और रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा। ये खीरा इस चाट का लाजमी हिस्सा है, जो हर बाइट को मज़ीद मज़ेदार और चटपटा बनाता है। तो ये कटिंग करके आपने इसको एक ट्रे या एक प्लेट में असेंबल करते जाना है। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अब इन टमाटरों को मैं कट कर रही हूँ, जो चाट को खट्टा मीठा जूसी सा टेस्ट देंगे। टमाटर का लाल रंग और फ्रेश फ्लेवर इस पानी वाली चना चाट को और भी ज़्यादा दिलकश और मज़ेदार बना देगा। तो इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। इसका जो सीड वाला हिस्सा है वो मैंने रिमूव कर दिया है और जो इसकी स्किन वाला हिस्सा है वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब प्याज की कटिंग कर लेते हैं। और ये प्याज पानी वाली ब्लैक चना चाट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये चाट को वो असली स्ट्रीट स्टाइल का टेस्ट देती है। इसका हल्का सा तीखा और क्रंची टेस्ट हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। जब प्याज टमाटर और खीरा एक साथ मिलते हैं तो एकदम बाजार वाली फील आती है, जो सबको दीवाना बना देती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब प्याज का क्रंच आपने कैसे मेंटेन रखना है। एक बाउल में मैंने लिया है आइस कोल्ड वाटर और इस प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को ठंडे पानी में डिप करने से इसका तीखापन कम हो जाता है और टेस्ट और भी ज़्यादा क्रिस्प और रिफ्रेशिंग हो जाता है। स्ट्रीट स्टाइल चाट में ये छोटी सी ट्रिक यूज़ करने से प्याज बिल्कुल बाजार वाली तरह की क्रंची और मज़ेदार लगती है। चनों को यहाँ पर मैंने एक थाल में निकाल लिया है, क्योंकि इसको स्ट्रीट स्टाइल लुक देनी है। इसमें आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है। ध्यान रखिएगा, नमक को मैंने बॉईल होते वक्त भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसको स्पाइसी टच देने के लिए मैं पिसी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिसको एक स्पाइसी केक देंगी। और इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें काला नमक, ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर क्रश हुआ हुआ रोस्टेड धनिया डाल रही हूँ। धनिया को मैंने रोस्ट करके ऐड किया है, फ्लेवर कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे और ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट करके मैंने पीसा था। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेवर को दोबारा करने के लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। और चाट को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है।
अब कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको छोटे-छोटे पीस में काट कर हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको मैंने बॉईल करा था, और बॉईल करते हुए थोड़ा-सा 1 चुटकी फूड कलर भी ऐड किया था, जिससे कलर अच्छा आएगा। जो सब्जियां ऐड की थी, खीरा, टमाटर और हरा धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को ठंडे पानी में से निकाल कर थोड़ा सा आपने इसको हाथ से प्रेस करके इसका पानी निकालना है और फिर इसमें शामिल करना है। ये कलरफुल सब्जियां इस ब्लैक चना चाट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी, बल्कि हर बाइट में अलग अलग टेस्ट का फ्लेवर भी देंगी। 2 से 3 हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, जिसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे, और अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है, क्योंकि मसाले हर एक चने और सब्जी के टुकड़े के ऊपर प्रॉपर चिपक जाते हैं और चटपटा मज़ेदार फ्लेवर देते हैं। तो जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, हर बाइट फुल ऑफ फ्लेवर और ज़बरदस्त लगेगा। तो चलें अब इसके खट्टे पानी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबल स्पून इमली लेकर मैंने थोड़े से पानी में डिप किया था। उसके बाद इसके सीड्स निकाल दिए हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं उनको भी निकाल दिया है। इसको छान कर इसका पल्प आपने इसमें ऐड करना है। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। अब इस खट्टे पानी में मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून सौंठ का, जिसको अदरक पाउडर भी कहा जाता है। ये सौंठ इस पानी को एक ख़ास खुशबू और एक अच्छा टेस्ट देगी, जो स्ट्रीट स्टाइल चना चाट का असली सीक्रेट है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। बाज़ार वाली चना चाट में वो लोग टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो टाटरी गला ख़राब कर सकती है, तो मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है। ये एक चटनी का पेस्ट है, जिसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें और 1 से 2 जवे लहसुन के मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करे हैं। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। पानी आपने ठंडा ही इस्तेमाल करना है। इस स्टेप से खट्टा पानी और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट स्टाइल पानी वाली चाट का टेस्ट होता है। ठंडा ठंडा सिप और हर बाइट में पानी और चाट का एकदम फ्रेश और चटपटा बाजार वाला टेस्ट, ये वो सीक्रेट है जो चाट को अनबीटेबल बना देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्टेप आता है असेंबलिंग करने का, जिसके लिए एक मैंने ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल ग्लास लिया है, ताकि सारी लेयर्स क्लियरली नज़र आएँ। सबसे पहले मैं इसमें सॉफ्ट और परफेक्टली कुक चने डाल रही हूँ, जिस चाट की जान है। इन चनों के ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ ठंडा ठंडा खट्टा पानी, जो हर बाइट को फ्रेश और चटपटा फ्लेवर देगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास में कलरफुल लेयर्स दिखने में ही खूबसूरत लगती हैं कि बस देखते ही खाने का मज़ा डबल हो जाए। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इस चाट को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा। और लीजिए जनाब, हमारी स्ट्रीट स्टाइल पानी वाली ब्लैक चना चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रांसपेरेंट ग्लास में। नीचे सॉफ्ट चने और ऊपर कलरफुल सब्जियां, और हर लेयर को कवर करता हुआ ठंडा ठंडा खट्टा पानी। इसके हर सिप और हर बाइट में आपको मिलेगा वो असली स्ट्रीट स्टाइल का मज़ा, जो बाजार के ठेले पर मिलता है, मगर घर के साफ सुथरे माहौल और प्यार के साथ। ये चाट न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है, बल्कि खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।